इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है खुद ही टाइम का इस्तेमाल करें ताकि सुनने वाले को जो है वजाहत हो जाए कि जो आप कहना चाहते हैं। अच्छा जी, एक्शंस कंप्लीटेड इन द सेम डे। अब एक बात मैं बहुत अहम बताना चाहूँगा आप लोगों को, वो ये है कि आमतौर पे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि जी पास्ट सिंपल जो है वो उन एक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है जो कल हुए थे या परसों हुए, गुजरी हुई कल या गुजरी हुई परसों, या जो है वो पिछले हफ्ते हुए या पिछले महीने या पिछले साल। ऐसा नहीं है। जहन में रखें कि जो काम आपने 1 घंटे पहले ख़त्म किया या मिसाल के तौर पर आपने जो काम सुबह ख़त्म किया उसके लिए भी आप पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्शंस कंप्लीटेड इन द सेम डे यानी वही उसी दिन के अंदर, मिसाल के तौर पे आज के दिन के अंदर ही आपने अगर जितने काम निपटा लिए, अगर अभी आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं और उससे पहले आप जितने काम मुकम्मल कर चुके हैं, ऐसे कामों के लिए भी आप जो है वो पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ गुजरी हुई कल यानी यस्टरडे के लिए या लास्ट नाइट के लिए या गुजरी हुई रात के लिए ही पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करेंगे। आप पास्ट सिंपल टेंस का उसी दिन के अंदर जो आपने काम, यानी कि जिस दिन की आप बात कर रहे हैं, जिस दिन के अंदर आप मौजूद हैं, उसी दिन के अंदर आपने जितने भी काम निपटा लिए उनके लिए भी जो है वो पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल हो सकता है। मिसाल के तौर पे टुडे आई वोक अप एट इन द मॉर्निंग, आज मैं सुबह 8 बजे उठा। तो ये सुबह 8 बजे में उठा था, इस वक्त तो 8 नहीं बज रहा है, ठीक है, सुबह उठा था, ये काम मुकम्मल हो गया, तो इसके लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया, पास्ट सिंपल टेंस। इसी तरीके से आई एट 2 eggs इन द ब्रेकफास्ट टुडे, आज मैंने नाश्ते में 2 अंडे खाए। तो क्या इस वक्त मैं अंडे खा रहा हूँ? नहीं खा रहा ना, ये काम तो मुकम्मल हो चुका है, इसलिए मैंने क्या इस्तेमाल किया, पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल किया है, ठीक है। लेकिन ये काम मुकम्मल कब हुआ? आज ही खत्म हुआ, ठीक है, आज ही। टुडे का मतलब क्या है? आज। इसी तरीके से आई रीच्ड स्कूल एट 9 टुडे, आज मैं स्कूल 9 बजे पहुंचा। और आई टुक लंच एट 3 टुडे, आज मैंने 3 बजे नाश्ता किया। एक बहुत ही अहम बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि बराए मेहरबानी ट्रांसलेशन के मेथड पर अमल मत कीजिएगा कि जी वो जुमले उर्दू के, वो जुमले जो अलिफ पे छोटी ये या बड़ी ये पे ख़त्म होते हैं, उनका ताल्लुक जो है वो पास्ट सिंपल टेंस से होता है। इससे ज़्यादा बेतुका तरीका अंग्रेज़ी सीखने का और कोई नहीं है। ये बात ज़हन में बैठा लें कि इस तरीके पर अमल करके हो सकता है कि आप थोड़ी टूटी फूटी अंग्रेजी बोल सकें, लेकिन आप यानी कि कभी भी अच्छी अंग्रेजी कभी नहीं बोल सकते अगर आप जो है वो इस तरीके पे अमल करेंगे। तो जहन में रखें कि ये जो तरीकाकार है ट्रांसलेशन के तरीके पे जो लोग अमल करते हैं, और जो आपने बहुत सारी किताबें पाकिस्तान में बहुत आसानी से मिल जाती हैं कि अलिफ और छोटी ये और बड़ी ये पे जो जुमला खत्म हो, मिसाल के तौर पर मैं गया तो ये अलिफ पे खत्म हो रहा है तो पास्ट सिंपल हो गया। इस तरीके से मैंने खाना खाया या वो आई तो ये छोटी ये पे खत्म हो रहा है। ये तरीका बिल्कुल बेतुका है, बराए मेहरबानी इस तरीके पे अमल ना करें, क्योंकि इस वेबसाइट पे हम इस तरीके को बिल्कुल फॉलो नहीं करते। हम इंटरनेशनल तरीके पे अंग्रेजी सीखते हैं, जो कि सही तरीका और ऑथेंटिक तरीका है अंग्रेजी सीखने का। अच्छा जी, अब हम देखते हैं पास्ट सिंपल विदाउट एडवर्ब ऑफ टाइम। अभी मैंने आपको इस लेक्चर के शुरू में मैंने आपको बताया था कि पास्ट सिंपल टेंस के साथ एडवर्ब ऑफ टाइम का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ सिचुएशंस और कुछ मौके ऐसे होते हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जहां पर एडवर्ब ऑफ टाइम इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं होता, और आप चाहें तो पास्ट सिंपल के साथ एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कि किसी भी वक्त की निशानदही ना करें। और वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। अभी मिसाल के तौर पे हम मिसाल ये ले रहे हैं कि जी अभी लोकेशन क्या है हमारी, कहाँ पर मौजूद है, एट ऑफिस, ठीक है, और टाइम क्या है, इस वक्त 10 बज रहे हैं, ये हमने assumption कर लिया। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 1 है, ए यू लुक टायर्ड, बी नो आई एम नॉट, आई जस्ट डिडंट स्लीप वेल, नो टाइम मेंशन। अब आप देखेंगे जी इस वक्त लोकेशन क्या है हमारी, एट ऑफिस, यानी कि हम ऑफिस में, और टाइम इस वक्त क्या हो रहा है, 10 बज रहे हैं सुबह के। अच्छा जी, ए जो है वो पूछता है, ए कहता है यू लुक टायर्ड, तुम जो है वो थके हुए लग रहे हो। बी कहता है नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हूँ, आई जस्ट डिडंट स्लीप वेल, बस मैं सही तरह सो नहीं सका। तो अब इसमें इसने कुछ वक्त बताया कि कब नहीं सो सका, किस वक्त की बात कर रहा है, किस दिन की बात कर रहा है, इसने कुछ नहीं बताया ना। क्यों? वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि यहाँ पर अंडरस्टूड है टाइम, वो कब की बात कर रहा होगा। अब आप खुद बताएं मुझे कि वो, आप सोचें जरा, वो कब की बात कर रहा है। लोकेशन क्या है, ऑफिस में इस वक्त, टाइम क्या हो रहा है, सुबह के 10 बज रहे हैं। ए जो है बी से कहता है तुम थके हुए लग रहे हो, बी कहता है नहीं मैं थका हुआ नहीं हूँ, और जो है मैं सो नहीं सका सही तरह। तो अब बताइए ये बी किस दिन की बात कर रहा होगा। जी बिल्कुल, ये जो है वो गुजरी हुई कल की बात कर रहा है, गुजरी हुई रात की बात कर रहा है, इसलिए इसने लास्ट नाइट या कल रात का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पर इसने लास्ट नाइट इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि ये अंडरस्टूड था। इसी तरीके से एक और मिसाल पे हम नजर डालते हैं। लोकेशन हमारी वही है, एट ऑफिस, और टाइम है हमारा 10 AM यानी सुबह के 10 बज रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, ए आई एम रियली हंग्री, मुझे बहुत सख्त भूख लगी है, ठीक है। आई डिडंट टेक ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता नहीं किया, नो टाइम मेंशन। बी क्या कहता है, वुड यू लाइक टू हैव अ सैंडविच, क्या सैंडविच खाना पसंद करोगे। ए कहता है यस प्लीज, हाँ जरूर। तो अब देखें यहाँ पर कि
आई एम रियली हंग्री, मुझे जो है बहुत भूख लगी है, ठीक है, आई डिडंट टेक ब्रेकफास्ट। ए कह रहा है कि जी मुझे बहुत भूख लग रही है और मैंने नाश्ता नहीं किया, लेकिन क्या उसने कोई दिन बताया या कोई वक्त उसने बताया कि किस वक्त के नाश्ते की बात कर रहा है, किस दिन की नाश्ते की बात कर रहा है। और बी को देखें, वो भी उससे नहीं पूछ रहा कि तुम किस दिन के नाश्ते की बात कर रहे हो, किस वक्त के नाश्ते की बात कर रहे हो, वो उससे कहता है तुम सैंडविच खाना पसंद करोगे। तो वो भी आप ये देखेंगे बी भी जो है वो ए से वक्त के बारे में नहीं पूछ रहा, क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये कब के नाश्ते की बात कर रहा है, आज सुबह के नाश्ते की बात कर रहा है, क्योंकि लोकेशन आप देख लें ऑफिस में और सुबह के 10 बज रहे हैं। अगर कोई शख्स आपसे सुबह के 10 बजे ये कहे या मैंने नाश्ता नहीं किया, तो जाहिर सी बात है कि वो उसी दिन के नाश्ते की बात कर रहा है। तो जहन में रखें, बाज़ औक़ात कुछ सिचुएशंस और कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां पे टाइम जो है बताना जरूरी नहीं